राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे ही नए संत की कहानी के बारे में जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भक्ति और प्रेम से भगवान के हृदय को भी जीत लिया था। एक सेठ जी थे जो बहुत ही कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर अपने बेटे को बिठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आया करते थे जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन की सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा ज़रा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेच दिया? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं ना, उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा तो ठनक गया। वो बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था, कृपया करके आप ये भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर ये चिंता सताने लगी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को तो दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद संत सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।